छठे फेज में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 39.13% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा 54.80% हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मतदान के बीच धरने पर बैठी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पुलिस पर उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरन हिरासत में लिए जाने का लगाया आरोप। ईवीएम पर बीजेपी का टैग देख भड़की टीएमसी, कहा वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ कर वोट का घपला कर रही है बीजेपी। सोशल मीडिया पर शेयर किए बीजेपी के टैग लगे ईवीएम की फोटो। कोयला घोटाला के आरोपों से घिरा अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सीजीआई को लिखा पत्र, कोयला आयात मामले की जांच तेजी से निपटाने की अपील। पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी, दोनों नेताओं के बीच पब्लिक डिबेट की उठी मांग को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी को घेरा, कहा 56 इंच के सीने ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पुणे पोर्शे केस में आरोपी का दादा गिरफ्तार, पोते को बचाने के लिए ड्राइवर का फोन जब्त करने और 2 दिन बंगले में कैद रखने के लगे आरोप। भोजशाला में खुदाई का विरोध, मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी जुमे की नमाज। मुस्लिम समुदाय के नेताओं का कहना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो रहा है उल्लंघन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिल्मी स्टाइल में बीजेपी पर बोला हमला, कहा टन टनाटन टन टन टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। जबरन रिटायरमेंट के आदेश से राजस्थान में मचा बवाल, कर्मचारियों ने भजनलाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आदेश को बताया अलोकतांत्रिक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद राघव चड्ढा के रिश्तों पर उठे सवालों को लेकर बीजेपी पर भड़के केजरीवाल, कहा यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला, क्या बीजेपी के पास यही मुद्दा बचा। ब्रह्मोस के बाद अब फिलीपींस ने दिखाई एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी, भारत के साथ कर सकता है बड़ी डील, चीन के खिलाफ बढ़ेगी ताकत। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा जम्मू कश्मीर में व्यापक और प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दे ध्यान। राफा पर अपना हमला रोके इजरायल, फिलिस्तीनियों पर अकाल के खतरे के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अहम फैसला, दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट में की थी हमला रोकने की मांग। साउथ चाइना सी में 80 साल बाद मिला अमेरिकी पनडुब्बी, यूएसएस हार्डर का मलबा, दूसरे विश्व युद्ध में डूबी थी पनडुब्बी, इसी सबमरीन ने तबाह किए थे सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोत। चाइना पनिशमेंट ड्रिल के दूसरे दिन ताइवान की समुद्री सीमा में घुसे 46 चीनी सैन्य विमान, चीन ने कहा ताइवान चीन का ताइवान है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ विस्तारित कोष सुविधा के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचने को लेकर बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति, आईएमएफ ने दी जानकारी। पर्यटन को बढ़ावा देकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रही है सरकार, सर क्रीक, कोरी क्रीक के साथ गुजरात पर्यटन धोलावीरा, शिवराजपुर को विशेष पर्यटन के क्षेत्र में करेगी विकसित, धार्मिक पर्यटन से आया 1.35 लाख करोड़ का राजस्व। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में तुर्की को हराया। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत की परनीत कौर, अदिति स्वामी और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लहराया जीत का परचम। अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के प्रमोशन में जुटी एक्ट्रेस जानवी कपूर ने गांधी अंबेडकर पर की बात, फैंस हुए सरप्राइज, बोले ब्यूटी विद ब्रेन। मुनावर फारूकी की बिगड़ी तबीयत, दूसरी बार अस्पताल में हुए एडमिट, हालत देख फैंस परेशान।